बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद एक्सक्लूसिव एक ही खबर पर इस वक्त तबसरा करेंगे। सबसे पहले बात करते चलें गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के एक नादरन एरियाज हैं, उस पर कंपनी गौर व खौज कर रही है और ये गौर व खौज चाइना के थिंक टैंक्स के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस गौर व खौज का नतीजा ये है गिलगित बल्तिस्तान 50 साल की लीज पर चाइना को दिए जाने का इम्कान है। नाज़रीन 50 ईयर्स की लीज पर चाइना को दिए जाने का इम्कान है, जिसमें सूरत हाल ये होगी कि गिलगित बल्तिस्तान का तमाम इंतजामी मामलात और मुआशरती और मुआशी मामलात और दिफाई मामलात चाइना संभाल लेगा 50 साल के लिए। नाज़रीन ये इसीलिए भी हो रहा है कि एक तरफ जहां गवादर के अंदर सूरत हाल का हमें सामना है, दूसरी तरफ वाखान कॉरिडोर और सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता और अफगानिस्तान का इशू, साथ साथ कारगिल और दूसरी तरफ गलवान वैली जहां इंडिया पर तोले बैठा है, और उसके साथ साथ श्रीनगर के वाकयात, इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए और श्रीनगर के अंदर अमेरिका और इसराइल का आना और इस वक्त इंडिया के उनको अपने अड्डे देना फराहम करना, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये फैसला किया जा रहा है कि 50 साल के लिए इस खित्ते को लीज पर दे दिया जाए। किस कदर अफसोस का मकाम है, हमारे मुल्क में यूं तो अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। PIA गई, रेलवे गई, तमाम तर इदारे जा चुके, कर्जा हमें देने के लिए कोई तैयार नहीं है और अफसोस का मकाम ये है अब जमीन बिकने के लिए तैयार है। आज गिलगित बल्तिस्तान का 50 साल के लिए सौदा हो रहा है, तो यकीन जान लीजिए आने वाले वक्त में कभी बलोचिस्तान का होगा, कभी KPK के मुख्तलिफ इलाकों का होगा, और आगे अल्लाह ताला माफ करे वही नक्शा 2035 का बनाया गया पाकिस्तान को 3 हिस्सों में करने का, बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि यही कुछ होने जा रहा है। ये निहायत ही अफसोस का मकाम है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, इस वक्त आज हमारे इंटरम सेटअप के काकड़ साहब वज़ीर आज़म फिर तुलबा के हाथ लग गए। आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर एक तालिब इल्म ने उनको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से सवाल शुरू किया और साथ ये भी बात की कि बोलने की आज़ादी नहीं है, सोशल जस्टिस कहाँ है। इख्तिसार के साथ हम आपको बताएं तो वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया कि मुझे आपकी आयत पढ़ने से ही मालूम हो गया था कि आपका जहन क्या है। आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ उनके लम्स के अंदर दुर्गत बनी थी और मजीद उनकी दुर्गत आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर बनी। अफसोस का मकाम है। साथ ही उन्होंने बयान दाग दिया कि तशद्दुद सिर्फ रियासत का हक होता है। अफसोस का मकाम है, क्या रियासत का काम तशद्दुद ही रह गया है? क्या हकूक और अवामी हकूक किसी जगह किसी भी तरह की उसको पजीराई हासिल नहीं है? क्या तशद्दुद ही को पजीराई हासिल है? आप इनका अंदाजा लगाइए इन नमूनों का। ये 23 और 24 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं और इनकी बातें सुनने से ताल्लुक रखती हैं। और उसके साथ साथ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दागा है, इक़्तिदार हमारा मुतालबा नहीं है। हजूर आप इक़्तिदार ही के लिए तो वापस आए हैं, इक़्तिदार ही के लिए तो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस से आपको बरी किया गया है, इक़्तिदार ही के लिए तो आप आगे बढ़ने के लिए आए, इक़्तिदार ही की चाहत में तो आपने कदम बढ़ाए हैं। ये इक़्तिदार ही तो है आप चौधरी शुजात साहब को मिलने गए, ये इक़्तिदार ही तो है कि जरदारी से मिले हैं, ये इक़्तिदार ही तो है कि आप फजल रहमान साहब से मिले और फजल रहमान साहब जो नाम से जेन मेरियट जो इस वक्त पाकिस्तान में बरतानवी सफीर हैं उससे खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। ये इक़्तिदार ही तो है तमाम केसेस आप पर माफ करवाए गए, ये इक़्तिदार ही तो है आपको दोबारा चौथी बार लाडले को कुर्सी पर बिठाने की कोशिश की जा रही है। आप इक़्तिदार ही की वजह से आए हैं। आपका कभी भी पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान कभी भी आपकी पहली प्रायोरिटी नहीं रहा। यकीनन लूट मार आपकी पहली प्रायोरिटी रही और उसके साथ साथ इक़्तिदार आपकी प्रायोरिटी रही। और ये भी एक थिंक टैंक में कहा गया है कि नवाज शरीफ को आलमी एस्टेब्लिशमेंट से लाने का एक ही मकसद और पर्पज है, वो यही है कि इंडिया के ज़ेरे एहतमाम जो कश्मीर है उस पर नवाज शरीफ साहब किसी तरह का स्टांस या इंटरनेशनल स्टैंड नहीं लेंगे। और यही वजह है कि आज तक नवाज शरीफ साहब ने कभी भी इंडिया के बरखिलाफ बात नहीं की। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान ऑन स्टेक्स लग चुका है और इस बात पर अब हम अफसोस कहें या इसको क्या कहें, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।